सवाल पूछने हैं। कहते हैं कि अगर समय से पहले कोई चला जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। बात तो सही है। अकाल मृत्यु क्या होती है? जब कोई भयंकर पाप हमसे बन जाता है ना जीवन में। लिखा है जीवन 80 साल का, पर पाप इतना भयानक बन गया कि 40 साल में जाके फांसी खा ली। क्या अकाल मृत्यु? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भूत बाधा स्थान का दोष है। गोमूत्र का 40 दिन छिड़काव करना है। अकाल मौत नहीं होगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस डिबेट में हमने दो संतों के आध्यात्मिक विचार लिए हैं। एक तरफ है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, दूसरी तरफ हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। किसके आध्यात्मिक विचार उत्तम हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के विचार। सवाल पूछने हैं। कहते हैं जीवन मरण पहले से डिसाइडेड होता है, पर यह भी कहा जाता है कि अगर समय से पहले कोई चला जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। पर अगर भगवान डिसाइड करके भेजता है जाने का समय, तो समय से पहले कोई कैसे जा सकता है? और मेरा दूसरा सवाल, कहते हैं कि जब जाने वाला चला जाए तो रोते नहीं, क्योंकि वो नई यात्रा शुरू करता है और आपको उसे जाने देना चाहिए। पर जब कोई अचानक से आपके घर से चला जाए तो लोग आपको कहते हैं भूलो आगे बढ़ो, इसी का नाम जिंदगी है। आप नहीं भूल पाते हो। बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या नाम है बहन आपका? पूजा। इसको तर्क पर तो उतारना बहुत कसौटी की बात है, पर प्रश्न बहुत प्यारा है। एक होती मौत, एक होती अकाल मौत। एक मृत्यु होती है। मृत्यु एक अवस्था के बाद, अवस्था के साथ होती है। जब व्यक्ति की बहुत अवस्था हो जाती है, मृत्यु होती है, तो उसको मौत कहते हैं। लेकिन एक होती है साधनों के कारण, दैहिक कारण, दैविक कारण या भौतिकीय संसाधनों के कारण कोई ऐसी घटना घट जाती है कि शरीर छूट जाता है, उसको अकाल मौत कहते हैं। आपने एक प्रश्न का कोड किया कि ईश्वर भेजता है सबको, कि इसका ये फिक्स है। ये बात तो तय है कि फिक्स है। जैसे पेपर के 3 घंटे में पेपर देना फिक्स है, पर कोई बच्चा बहुत स्पीड में लिख करके बाहर निकल आए तो उसमें पेपर के घंटे को निश्चित करने वाली की गलती नहीं है, क्योंकि उसने तो निश्चित कर रखा है। उसी प्रकार हम अगर लापरवाही करेंगे या कोई देवयोग बन गया या कोई रोग बन गया, तो उस कारण से अगर बहुत जल्दी आयु के पहले शरीर छूट गया, उसमें ईश्वर की गलती नहीं है। इसलिए तन भी हमने कि शायद ये कोड बोला हो या ना बोला हो, हम 10 लाख की गाड़ी में डीजल की जगह केरोसिन नहीं डालते ताकि इंजन खराब ना हो जाए, पर करोड़ों की गाड़ी में हम जरूर गंदा भोजन, गंदा खाना पीना डाल रहे हैं, ये ख्याल नहीं रख रहे हैं। यही इंसान की मूर्खता है। तो इसको अकाल मौत कहते। दूसरा प्रश्न आपने किया कि जो चला जाता है उसको भूल जाना चाहिए, वरना उसको कष्ट पहुंचता। शायद ऐसे ही था। देखिए, संसार में सब कुछ भूला जा सकता है, और भारत को और दुनिया को भूलने की बहुत बेहतरीन आदत है, और भूल ही जाते हैं लोग। कुछ लोग हैं जो भूल करके भी भूल नहीं पाते हैं। और बात ये नहीं है कि आपके याद करने से वो वापस आएगा, पर लोग और शास्त्र और ऐसा मत कहते हैं कि हम बार बार किसी को याद करें तो उसकी आत्मा आकर्षित होती है, अतृप्त रहती है, फिर वो पुनर्जन्म की यात्रा में बाधक हो जाता है, थोड़ा देरी से पुनर्जन्म होता है। इसलिए जीवन में आना जाना एक क्रम है। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, सब कुछ छूटता है। तन का कपड़ा भी छूटता है, एक दिन तुम्हें भी छूटना है। इसलिए हमको ईश्वर की गति मान करके आगे बढ़ देना चाहिए, इस बात को ही मानना चाहिए। धन्यवाद। अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। जब हम यहाँ महादुखी हुए, किसी का पुत्र मर रहा है, किसी की पुत्री विधवा हो गई है, किसी के माता पिता दोनों ही मर जाते हैं 10-10 वर्ष 12 वर्ष के बच्चों को छोड़कर, और किसी माता पिता के सामने ही पूरा परिवार नाश को प्राप्त हो जाता है। कहीं पर भूकंप आकर हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं,
आराम से सो रहे होते हैं, ना जाने के बिजली गिर जाती है, कहीं पर अचानक फ्लड आ जाती है। सब परिवार के सदस्य, कोई इधर मर रहा है, कोई इधर फिर रहा है, कोई कहीं पहुंच गया, और कितने प्यार से हम विश्राम कर रहे होते हैं। तो ऐसे गंदे लोक में आकर हम शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये आपदाएं नहीं आएंगी। ये भूल है आपकी। आज तो हम रोज मौत को साथ लिए फिरते हैं। सफर हम करते हैं, 90% व्यक्ति आज सफर में रहते हैं, 80% चाहे कोई मोटरसाइकिल पे, चाहे कोई अपने किसी कारण से भी गाड़ी में। तो ये तो मौत साथ चल रही है हमारे पैरेलल। हम ऐसे लोक में रह रहे हैं। परमात्मा को दया आई कि चल इन नालायकों को फिर बता देता हूं कि आ जाओ वापस यहां पर, तुम सदा सुखी हो जाओगे। वो दिन तो डेफिनेटली आओगा जिस दिन आपने यहां छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना काम रह रहा हो। आज जो स्थिति आपकी है, यदि आप इसको अभी से सेट करके चलोगे कि परमात्मा आपकी इच्छा कभी ले चलियो, यदि आपने मोक्ष उद्देश्य रखना है, उसमें फिर अग्रम अग्रम नहीं रखनी कि यूं काम रह गया, ऐसा नहीं हुआ, भगवान इतना और हो जाता फिर काम बढ़े। नहीं, चाहे कभी कहे परमात्मा, चालन की तैयारी करनी पड़ेगी आपने। तो आपने यहां से तो जाना ही पड़ेगा। यदि आप श्रद्धा नहीं हटाओगे, यहां से आस्था नहीं हटाओगे, तो भी मृत्यु होगी, तो यहीं आ जाओगे। इस ज्ञान को आधार बना के और परमात्मा को साक्षी रख के जब भी चालन की तैयारी आवे, किसी समय आ जा, सहर्ष चल पड़े कि कभी ना कभी तो पीछा यहां से छुटवाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप परमात्मा के मार्ग पर लगे हुए हो और आपके साथ कोई ऐसी घटना, वैसे तो मालिक घटना नहीं देता जल्दी सी, वो भी आपकी कोई त्रुटि होगी या परमात्मा की कोई और रजा होगी, उसमें वो आपके हित में ही होगी। जैसे जिसको हम अकाल मौत कहते हैं, तो यहाँ पहले तो अकाल मौत आपकी होगी नहीं, और होगी तो घनी आपके ऊपर मेहर होगी, कोई विशेष कृपा होगी, या आपका नाम टूट चुका हो। प्रथम तो अकाल मृत्यु होगी नहीं इस मालिक के चरणों माने के बाद। इसके हाथ में है मासा घटे ना चल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ये वो परमात्मा है जिस लिखे हुए लेख को, प्रारब्ध को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये परमेश्वर कबीर देव उसको चेंज कर सकता, उस भाग्य को बदल सकता है। तो ये तो उसके साथ होगा जो हृदय से, तन मन धन से कोई मर्यादा भंग नहीं करता है, प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। और दूसरे जो परमात्मा के चरणों में लगे हुए हैं और परमात्मा की कुछ और रजा है कि कई कारण हो जाते हैं पुण्यात्माओं, तो उसको ऐसे अकाल मौत, वो स्वयं ही अकाल मौत मृत्यु करेगा उसकी, और तुरंत ही उसको दूसरा जीवन देकर पार करेगा। वो उसने अपनी आत्मा को देखना है। हम तो अपना स्वार्थ देखें। जैसे किसी की माँ मर जा, चाहे 70 साल की हो रही है, तो याद आवे है कि भाई पाछी बालक खिलाओ थी, पोत्या ने राजी राखे थी, घर की रुखाड़ करे थी, ये बना मरे तो बढ़िया है। तो हम तो अपने स्वार्थ ने कर रहे हैं। जय उस माता जी का हो जा बीमारी, कोई रोग हो जा, 10 लाख जा, खाट पे लेट जाओ, तो हफ्ते अंदर हाथ जोड़ लेंगे सारे, है भगवान माँ की माटी उसंगवा ले, परमात्मा इसने उठा दे। तो कहने का भाव ये है कि यदि परमात्मा किसी भी समय पर अपने सच्चे भक्त लगा हुआ ठीक है और उसको ऐसी कोई घटना करता है, ऐसी कोई घटना होती है अकाल मृत्यु की, 2 कारण से होगी। या तो आपका नाम खंड हो चुका है, उसने आपको काल ले गया, या परमात्मा अपने हिसाब से वहां से तुरंत दूसरा जन्म देकर आपको पार करेगा। अपने आत्मा, हम जैसे दीर्घ रोग है हमारे को जन्म और मृत्यु का एक दीर्घ रोग है, ये कैंसर हो रही है। ये प्रभु का हॉस्पिटल है, ये सतलोक आश्रम बरवाला एंड करो था। जब आप इस हॉस्पिटल में प्रवेश पा लेते हो और आपने
उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं इस रोग से मुक्ति पाऊं। तो यहां फिर डॉक्टर ने देखना है। जैसे डॉक्टर के पास आप चले गए, आप भयंकर रोगी हैं, फिर डॉक्टर ने ही करना है जो करना है, मरीज की नहीं चलती। वहां पर मरीज की कोई राय नहीं ली जाएगी। डॉक्टर जब चाहोगा इंजेक्शन लाओगा, जब चाहो उसका एक्सरे करेगा, जब उसकी रिपोर्ट लेगा, ब्लड चेक करेगा, ग्लूकोज चढ़ावेगा, इंजेक्शन लगाएगा, और हो सकता है किसी कारण से टांग भी काटनी पड़ जाए जीवन बचाने के लिए, तो वो टांग भी काटेगा। तो वहां मरीज अपनी नहीं चलाता है, वो करबद्ध रहता है और डॉक्टर को समर्पण कर देता है कि जो आपको ठीक लगे वही करना। तो यहां आने के बाद आपने अपना अगर जन्म मरण का रोग कटवाना है तो परमात्मा डॉक्टर है, कबीर भगवान हमारे। इस दास को आपका कंपाउंडर छोड़ रखा है, तो आपको जैसा भी यहाँ हो रहा है उसमें कोई देखो, एक तो आपको गड़बड़ होगी, नाम खंड हो जानते हैं, आपका नाम टूट जाएगा, परमात्मा से आपका कनेक्शन खत्म हो गया। और दूसरा होगा मालिक करेगा, तो उसमें फिर अगरम मगरम नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक तो सावधानी आपने रखना कि आपका नाम खंड ना हो, मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए।